तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ भारद्वाज और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक केमिस्ट्री की क्लास 11th के टॉपिक के बारे में, जो कि है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या डिफरेंस है इनमें, और बहुत ही कंफ्यूजिंग दोनों टॉपिक हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द मोलैरिटी। तो द मोलैरिटी इज द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के मोल्स होंगे, कोई हमें सॉल्यूशन दे रखा है उसमें जो सॉल्यूट के जो मोल्स होंगे उनको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो होंगे मोल में, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा लीटर में। अगर मिलीलीटर में तो 1000 का मल्टी डिवाइड दे देना भाई साहब, तो लीटर में आएगा। तब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोलैरिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, मोलैरिटी को हम पढ़ते हैं ऐसे, ये जो 4-5 शब्द हैं, मोलर। मोलैरिटी को क्या कहते हैं हम, मोलर कहते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन है तो इस तरीके से दी जाएगी, या तो आपसे कहा जाएगा m सॉल्यूशन, यहाँ पे x भी कोई भी वैल्यू दे दे, 100 m सॉल्यूशन, तो मीन्स आपको मोलैरिटी दी है। जैसे आपको दिखा जाएगा मोल पर लीटर सॉल्यूशन, x मोल लीटर पर सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई मान लो 200 x मोल लीटर पर सॉल्यूशन है, तो या तो मोल सॉल्यूशन हो या मोल पर लीटर सॉल्यूशन हो, या आपसे कहा जाए मोलर सॉल्यूशन। तो तीनों अगर कोई भी शब्द अगर क्वेश्चन में दिख जाए समझना आपको मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होगा भाई, सॉल्यूशन है ना, उसमें दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो सॉल्वेंट होगा या फिर सॉल्यूट होगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स दे दिए जाएं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें हो, लीटर में हो, और ये किसमें हो, ये तो मोल है तो भाई मोल ही में तो होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, मोलैरिटी। अब भाई आपको मान लीजिए मोल्स नहीं दिए हुए सॉल्यूशन के, तो आपका फॉर्मूला तो होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, खाली आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में होता है मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूले को भी तो पुट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मल्टीप्लाई में क्या कर दूं मैं, इसकी जगह पे मैंने ये फॉर्मूला रख दिया, तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक नया फॉर्मूला और बन के तैयार हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई मोल्स निकालने, मेरे को मोल्स नहीं दियो तो हम मोल्स भी निकाल सकते हो ना आप इस फॉर्मूले से, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मल्टीप्लाई में क्या कर देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में होना चाहिए, 1 ग्राम में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि मोलैरिटी। ठीक है, चलिए भाई साहब, मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसी की तरह, लेकिन वो प्रेजेंट होंगे पर केजी ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट वहां था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां था मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे आपके मोल में, और यह किस में होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है तो यह तो आपसे कहेगा स्मॉल एम से डिनोट होता है, पहली बात तो ये भाई साहब, मोलैरिटी स्मॉल एम से डिनोट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोलर। इसको या तो क्वेश्चन में दिया होगा स्मॉल एम सॉल्यूशन, एक्स भी कोई भी क्वांटिटी दे देगा 1000 एम सॉल्यूशन, तो आप समझ जाना है कि इसमें मोल दिए हो, मोलैरिटी दी हुई है, एक्स मोल पर केजी सॉल्यूशन, तो समझ जाएंगे आप क्या दी हुई है, मोलैरिटी। मोलैरिटी एक्स मोलर सॉल्यूशन, मोलर से तो आप समझ जाएंगे ये मोलैरिटी दी हुई है। तो आपको एक बार फिर समझाता हूँ, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ
सॉल्वेंट, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई में ये हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बताया था मैं अभी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट आएगा ना बेटा यहाँ पे, और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या कहते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला बन के तैयार और हो गया। भाई आपको मोल्स नहीं दिए हुए तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, कैसे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई में कर दो मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ठीक है, इस क्वांटिटी का आप ध्यान रखना है। अगर इसमें आपको मास केजी में नहीं दिया हुआ, ग्राम में दिया हुआ, तो 1000 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो इसमें भाई साहब, तो आपका आ जाएगा, 1000 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम, ग्राम में दिया हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपकी थी मोलैलिटी, ठीक है, आती है आपके बेटा मोलैलिटी। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप, एक बहुत बेहतरीन चीज आपको बताने वाला हूं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशनशिप होता है बेटा। अगर मान लीजिए आपको मोलैलिटी दी हुई है, आप मोलैलिटी निकालना चाहते हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/m = d अपॉन कैपिटल M माइनस ms अपॉन 1000। यहाँ पे 1/m का मतलब यहाँ पे मोलैलिटी इज इक्वल टू में d का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी वो, मोलैरिटी अपॉन कैपिटल M इज मोलैरिटी माइनस ms का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का वो अपॉन 1000, क्योंकि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किस में होता है बेटा, ग्राम में होता है, इसलिए इसका 1000 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया होगा, ठीक है, तो आप ये आपको मोलैरिटी दी है, आपको मोलैलिटी दी है, तो आप दोनों में से किसी को निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है बेटा रिलेशंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये आपको एक चीज में एक्स्ट्रा मैंने आपको कराई है, इस फॉर्मूले को याद रखना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए।